नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सही मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, मैं उस दिल से पनाह मांगता हूं जो दिल तो हो पर उसमें खुशू ना हो। पनाह मांगता हूं उस दिल से, दिल हो पर वो लगा हुआ ही ना हो, ना नमाज में लगे, ना इबादत में लगे, ना वो अल्लाह के जिक्र में लगे। मैं पनाह मांगता हूं ऐसे दिल से। वो कोई दिल है? वो दिल है कोई पत्थर बन गया जिसमें खुशबू ही कोई नहीं, जो पैसों में बड़ा ज्यादा लगता है, गप्पों में बड़ा ज्यादा लगता है, खाने पीने में बड़ा ज्यादा लगता है, आवारगी में बड़ा लगता है, इबादत में नहीं लगता, तो फिर उसका इलाज कराना चाहिए। दिल को लगाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। दिल जब लग जाता है ना, तो फिर वो जिधर लग जाता है फिर वो उधर ही रहता है, दाएं बाएं नहीं जाता। और जब लगता नहीं तो फिर वो घूमता ही रहता है, वो आवारा ही रहता है, फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसका लग जाना बड़ा जरूरी है। इस दिल को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में लगा देना, ये बड़ा अहम और बड़ा जरूरी अमर है। नहीं ना लगेगा तो ये खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इस पर मेहनत की जरूरत है। नबी पाक अलैहि वसल्लम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे ना, उनका जब दिल नहीं लगता था तो दिल की शिकायत करते। एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर मेरा दिल सख्त हो गया, नरम ही नहीं होता। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू यतीम के सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर दे। तू किसी यतीम के सर पे, तेरा दिल लग जाएगा, इसमें नरमी आएगी। यतीम के सर पे तू हाथ रखेगा ना, जिसका बाप फौत हो गया, उसके सर पे तू हाथ रख, अल्लाह तेरे दिल में नरमी पैदा करेगा। महबूब ने बयान किया। हजरत जनाब सैयदना सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरा दिल सख्त हो गया था, मैं बड़ा परेशान रहता था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कई दफा अर्ज की। मैंने कहा, बाबा मैं इसका क्या करूं, ये सख्त हो गया। महीनों हो गए ये अल्लाह के खौफ में नहीं रोया, सालों बीत गए हुजूर की नात सुन के नहीं रोया। अब तो कितना वक्त गुजर गया है, इसे मदीने जाने के लिए भी रोना नहीं आता। हुजूर ये सख्त हो गया है, कोई रहमत की नजर हो, खुशकी सी आ गई है, अजीब सी मैल चढ़ गई है। फरमाते, कई दफा मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। एक दिन ना ईद का दिन था, तो हजरत मारूफ करखी ने एक छोटा सा बच्चा उंगली के साथ लगाया हुआ था, तो हजरत आ रहे थे। तो मैंने कहा, हुजूर आप किधर से आ रहे हैं, ये बच्चा कौन है? फरमाने लगे, यतीम है। सारे बच्चे ईद वाले दिन अखरोट के साथ खेल रहे थे, बेचारे के पास अखरोट कोई नहीं। तो हुजूर आप क्या करेंगे? तो हजरत मारूफ करखी कहने लगे, पैसे तो मेरे पास भी कोई नहीं अखरोट खरीद के देने के। मैं यहां से खजूरों की गुठलियां चुनूंगा, वो गुठलियां बाजार में बिक जाती हैं। मैं ये गलियों से गुठलियां चुनूंगा और चुन के मैंने कहीं बेचूंगा, और जब मैं उन्हें बेचूंगा तो फिर यतीम के लिए 2-4 अखरोट खरीदने के काबिल होऊंगा, फिर मैं इसे अखरोट खरीद के दूंगा। पता नहीं कहां की बात सुना रहा हूं मैं आपको, और पता नहीं कहां का जिक्र कर रहे हैं बाबा जी। बच्चा यतीम है, बच्चे अखरोट से खेल रहे थे, इसके पास अखरोट कोई नहीं। बाबा आज का पीर तो मार्फत की बात करता है, तो यतीम के लिए गुठलियां चुनने चला है। आज का पीर तो कहता है, मैं एसी वाले कमरे में बैठ के तुम्हें बड़ा अर्श के उला की बात बताऊंगा, यतीम के लिए गुठलियां चुनना, मदरसे के तलबा की नौकरी करना, यतीमों का, गरीबों का, इन मजबूरों का ख्याल करना, ये तो रिवाज ही नहीं है आज का। बाबा तू क्या कहानी सुना रहा है? तो हजरत मारूफ करके कहने लगे, गुठलियां चुनूंगा, फिर उन्हें बेचूंगा, फिर जब कुछ पैसे मिलेंगे ना तो मैं इसे अखरोट खरीद के दूंगा। और फरमाने लगे, जब ये अखरोट से खेल कर हंसेगा ना तो अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। मैं गुठलियां चुनने जा रहा हूं, मैं मजदूरी करने तेरी तलाश में फिरा, मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। तो हजरत सिरी सख्ती फरमाते हैं, मेरे घर में पैसे थे, मैंने कहा, हुजूर अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं गुलाम जो हुआ, अगर मुझे दे दे ये नौकरी तो मैं ना कर लूं। फरमाने लगे, तू कर ले। फरमाते, मैं उस यतीम को पहले घर ले गया, वहां से मैंने पैसे लिए, फिर बाजार ले गया, कपड़े खरीदे, उसके लिए टोपी खरीदी, फिर मैंने उसे 2 खजूरें खिलाई, फिर अखरोट खरीद के दिए। हजरत सैयदना मारूफ करखी कहते हैं, उसको मैंने चीजें दे के ना, वो बच्चा था, बच्चे बच्चे ही होते हैं, मैंने जब उसे अखरोट दिए तो वो दौड़ने लगा, मैं भी हल्का हल्का पीछे चलने लगा। फरमाते हैं, वो जाके बच्चों के गिरोह में मिल गया, वहां दर्जनों 20 बच्चे खेल रहे थे, वो मिल गया, वो खेलता रहा। आप फरमाते हैं, लोगों
उस दिन मेरे रब ने मेरे दिल को अपने कुर्ब की लज्जत भी अता की, और मेरा दिल था मेरे सीने पर सारी रात, था मेरे सीने में मेरा दिल, पर सारी रात मेरे नबी के कदमों का तवाफ करता रहा है। अब ना लग गया है, पाक होवे ते पाक भी मिलदा है, ये बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। साडे वजूद नूं धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। ये दिल में खुशू पैदा हो जाए ना, खुशू, तो ये लग जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में अल्लाह के अर्श के साये के अलावा साया नहीं होगा। अल्लाह कुछ लोगों को उस दिन अपने अर्श का साया देगा। एक उस शख्स को भी अल्लाह साया देगा जो नमाज पढ़ के आ तो जाता है पर दिल उसका मस्जिद से लगा रहता है। जिसका दिल लग गया ना, वहां दिल, जिसका दिल लग गया। हजरत रबी बिन खसीम रदी अल्लाह तआला अन्हु एक ताबी थे, वो कहते हैं मेरे किसी ने दिल में बात डाल दी कि बस दिल में डाल दी कि नजरें झुका के रखनी है। बस किसी ने दिल में बात कि नजरें झुका के रखनी है। 20 साल वो आते रहे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के घर, तो नजरें इस तरह झुका के रखते थे। जब दरवाजे पे दस्तक देते थे ना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की कनीज देखने जाती तो कहती थी हुजूर वो आपका नाबीना दोस्त नहीं, वो नाबीना वो आया दरवाजे पे। हजरत बात सुन के हंस देते। 20 साल गुजर गए। कितने? किसी को कहा जाए ना पीर साहब मुरीद को वजीफा बताएं कि 20 दिन करना है, तो ना में दिन पूछे तो कहते मैं उदन ही किया जिदन तुसा दसिया सी, उस दिन तो मैंने किया था। तो फिर साथ ही कहते हो हमें गौसे पाक भी बना दो, जल्दी जल्दी उनकी लिस्ट में बुजुर्गों की शामिल कर दो। तो भाई जरा ठहर जा। 20 साल आते रहे, 20 साल। एक दिन कहा था किसी ने नजर झुका के रखना, तो कहते कनीज बाहर जाती, कहती हुजूर आपका वो नाबीना दोस्त नहीं वो आया, तो हजरत हंस देते। 20 साल गुजर गए तो कनीज एक दिन कहने लगी हुजूर मेरी जरूरत तो नहीं पर मुझे बताएं तो सही कि मैं जब भी आगे कहती हूँ नाबीना है आप हंसते हैं, मैंने 20 साल नहीं पूछा, आज तो जमाना बीत गया, बताएं तो सही। आप फरमाने लगे वो नाबीना नहीं, उसका दिल लग गया है, ये बात बैठ गई है कि नजरें झुका के रखनी है। वो नाबीना नहीं, उसे तो नजर आता है। आज जब आएगा ना तो पर्दे के पीछे खड़ी होकर देखना, जब दोबारा आया तो बीबी कहती है पर्दे के पीछे मैंने खड़े होकर देखा, वो तो आंखें खोल खोल के देख रहा था। उसका दिल लग गया था कि जब कोई औरत नजर आए तो फिर नजर झुका लेनी है, फिर नाबीना बन जाना है। तो उसको बन गया था, लग गया दिल इस तरफ, तो बात बन गई। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जनाब रबी बिन खसीम रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे तू ताबी है, काश तू सहाबी होता, और मुझे उम्मीद है अगर मुस्तफा करीम तेरा चेहरा देखते तो जरूर तुझसे राजी होते। काश तू सहाबी होता। भाई इसका इलाज कराएं, खुशबू ही नहीं है, दिल लग ही नहीं रहा। गरीबो न रोया करो ना यार, अगर कभी फाका काटना पड़ जाए बड़े खुशबख्त हो। तुम वो काम करते हो जो हसनैन की अम्मा करती थी, तुम वो काम करते हो जो रब के लाडले महबूब करते थे। तुम वो लोग हो हुजूर अमीरों को भी बड़ा करम फरमाते थे, मालदारों पे भी शफकत करते थे, पर कभी सुना है किसी ने कहा हो अमीर नवाज रसूल? जब भी सुनोगे यही जुमला मिलेगा, गरीब नवाज रसूल, गरीब नवाज रसूल। तो फिर तुम्हारी गरीबी बड़ी शान वाली नहीं जिस पर करम नवाजियां मदीने वाले हबीब फरमाते? फिर ये फाके बड़े महबूब नहीं? फिर ये थोड़ा सा गरीबी में वक्त गुजारना ये बड़ी अजमत वाला नहीं? मेरे अजीज, अगर जिंदगी के अंदर थोड़ी तवज्जो हो जाए, थोड़ा सा ख्याल हो जाए, तो बहुत सारी हमारी जो दिक्कतें हैं जिंदगी में, जो आजमाइशें हैं, वो ख़त्म हो जाए। बच्चों को भी थोड़ी आदत बनाएं। मैं आपको बताऊं, ख्वाहिशात अगर बच्चों की महदूद हो जाए ना, तो बाप की मेहनत भी थोड़ी कम हो जाए। हमारे ना ख्वाहिशात की वुस्सत ने हमारे वालिदैन को थका दिया। हमारी ख्वाहिशात की वुस्सत ने बाप को ओवर टाइम लगाने पे मजबूर किया है। हमारी ख्वाहिशात की वुस्सत ने, कई बाप हैं जिनका अब दिल करता है कि परदेश से वापस आ जाऊं, जिनका दिल करता है कि अब पता नहीं है ज़िंदगी का तो मैं लौट आऊं। काश बेटे अपनी ख्वाहिशात कम कर दे, काश बच्चे अपनी ख्वाहिशात थोड़ी महदूद करें, थोड़े पे गुजारा सीखें, ताकि हमारे बहुत सारे प्रदेश में रहने वाले लौट आएँ देश में, अपनों के साथ आके वो रहें, वो अपनों के जनाजे पढ़े, वो अपनों की फातिहा में शरीक हों, वो अपनों के दुख सुख देखें। ख्वाहिशात की वुस्सत
بہت کھانے کا شوق، انواع و اقسام کے کپڑے، لیکن لوگوں کی جوانیاں پردیس کھا گیا اور ان کی دولتیں خواہشات کھا گئیں۔ کاش والد بھی اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ تھوڑے پہ گزارا کرنا، اس سے انسان وسعت پکڑ لیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم دور نکل گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی حدیث لائے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ایک دن میں سیر ہو کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، میرا دل کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں صبر کروں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کروں، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔